विशेषज्ञ। मैं आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष विषय गृह विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय मानव विकास, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे किशोरावस्था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, पहले इसके उद्देश्य को हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है, छात्र छात्राएं विकास की अवस्था के अंतर्गत किशोरावस्था के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग विशेषताएं और किशोरावस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है ना, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसेंस से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्व होना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, इस क्या होता है? किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है कि यानी बच्चा क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाता है और वो क्या करता है? परिपक्वता की ओर क्या होता है? बढ़ने लगता है। अब है इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कुछ परिभाषा को बताया है, जिसमें आता है संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। ये किसने कहा है? इसने हॉल ने कहा है। ठीक है ना, दूसरा है बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण। ये किसने किया है? कि जर्जर जी ने कहा है। जीवन काल का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक जी ने कहा है। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक है ना, तो इसने हॉल, अब जब भी किशोरावस्था पढ़ते होंगे या पढ़ने आते होंगे तो उसमें सबसे पहले इसी मनोवैज्ञानिक का नाम आता है इसने हॉल। तो उन्होंने क्यों कहा कि संघर्ष एवं किशोरावस्था को आंधी तूफान? क्योंकि जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो उसको सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान तो रहता है लेकिन वो सही गलत वो समझ नहीं पाता है, वो अपनी कल्पनाओं में जीता है। ठीक है ना, वो क्या करता है कि अगर कोई समझाए तो समझता नहीं है, वो क्या करता है? आंधी तूफान की अवस्था आती है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहती है। कहा जाता है ना कि आंधी तूफान को हम लोग रोक नहीं सकते। उसी प्रकार अगर किशोरावस्था का बालक है, उसके अंदर अगर उसकी कोई इच्छा जागृत हो गई और उसको उस चीज को पाना चाहे तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो या निगेटिव थिंकिंग हो। पॉजिटिव थिंकिंग अगर वो संघर्ष यानी अपने उद्देश्यों को अगर कुछ बनना चाहता है, जैसे कि कुछ फैमिली चाहती है कि मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊं, कुछ फैमिली चाहती है कि डॉक्टर बनाऊं, लेकिन अगर वो बच्चा सिंगिंग करना चाहता है, गायक बनना चाहता है, तो अगर संघर्ष वो क्या करता है? अगर वो बनना चाहे तो माँ बाप उसको कभी रोक नहीं सकते, उसको बनना है तो बनना है। तो इसको अगर सही तरीके से देख लिया जाए तब भी आंधी तूफान यानी वो सब कुछ छोड़ करके उस चीज को बनना चाहेगा। चाहे वो गलत बनना चाहता तो गलत बनेगा, उसको लाख आप समझाइए, लाख उसको अच्छी चीजें सिखाए, वो नहीं समझेगा। वो चोरी ही करना चाहता है तो चोरी ही करेगा, लेकिन अगर वो अच्छा बनना चाहता है तो अच्छा बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इसने हॉल जी ने बताया है। अब आता है बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण। इन्होंने जर्जर जी ने बताया नहीं, अभी तक बालक क्या होता है? बाल्यावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था धीरे धीरे क्या परिपक्वता की ओर क्या संक्रमण होने लगता है। संक्रमण यानी बीमारी वाला नहीं, उसको परिपक्वता की मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है ना, बच्चे में किशोरावस्था में जाते जाते क्या थे? बाल्यावस्था के बाद जब आता है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य यानी 12 से जो 19 वर्ष है, ये आपका उत्तर अवस्था में आता है। उत्तर बाल्यावस्था में इसमें क्या था? वो परिपक्वता की ओर जाता है। ये जर्जर जी ने बताया है। अब आता है दूसरा, जीवन का सबसे कठिन काल। ये किसने कहा? किलपैट्रिक जी ने कहा है। तो सही बात है, किशोरावस्था जो होता है जीवन में क्या होता है? बहुत ही कठिन काल होता है। उसमें बालक सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है, जिससे वो क्या अंधकार में भी जा सकता है और प्रकाश में भी जा सकता है। तो ये जीवन का बहुत ही कठिन काल होता है। आप अगर देख लिया जाए एग्जाम्पल में, जैसे उसमें क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कठिन काल होता है उस बालक के लिए या उस बालिका के लिए। वो जो क्या करता है? समाज से थोड़ा सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है, थोड़ा हीनमाना रखता है, वो शर्माता है, संकुचित होता है कि मैं कैसे कहूँ। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? बहुत ही कठिन काल होता है। उस समय चाहिए उसकी फैमिली को
कि लड़की है तो उसकी माँ बाप को चाहिए कि उसकी मम्मी को कि मैं उसको अच्छा रास्ता दिखाऊं, मैं उसको समझाऊं कि ऐसे नहीं, ये सबके साथ होता है। फिर लड़का है तो उसके पिता को चाहिए कि उसको सही गलत बताए। ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत ही जीवन का क्या बहुत कठिन काल होता है। वो उस समय बच्चा क्या होता है, संवेगों में जीने लगता है। अब आता है घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। इन्होंने वैलेंटाइन जी ने कहा घनिष्ठ मित्रता की क्या होता है, इसमें अवस्था आती है। जैसे कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो गिरोह यानी गैंग एज कहा गया है, तो साथी समूह में रहना पसंद करता है, लेकिन वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड नहीं रहते। लेकिन किशोरावस्था में जब बालक आता है तो वो बेस्ट फ्रेंड बनाता है, चाहे वो लड़कियों से या लड़का लड़कियों से, जैसे भी हो वो बेस्ट फ्रेंड का एक चुनाव करता है जिसके साथ वो क्या करता है, अपनी बातों को रख सके। ठीक है ना, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या किसी भी, चाहे शारीरिक संबंधी हो या मानसिक संबंधित या संवेदनात्मक हो, वो अपनी हर एक बात को शेयर करना चाहता है, चाहे उसकी कोई दिक्कत ही क्यों ना हो। तो उसमें क्या होता है, घनिष्ठ मित्रता, वो चाहता है कि कोई मेरा ये बेस्ट फ्रेंड हो जिससे मैं उससे बातें शेयर कर सकूं। तो कुछ फैमिली जैसे कुछ लड़कियां होती है अपनी मम्मी को बेस्ट फ्रेंड मानती है, वो क्या करती है, अपनी हर एक बात अपनी मम्मी से शेयर करती है और उनकी मम्मी उनको क्या करती है, सही गलत का रास्ता उनको दिखाती है। ठीक है ना, तो ये आता है, वैलेंटाइन जी ने बताया है कि घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कब आता है, किशोरावस्था में आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉल सैनिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था में बालक प्रौढ़ों तथा वयस्कों को अपने मार्ग की क्या बाधा समझता है। तो सही बात है, जो लड़का होता है, ठीक है ना, चाहे लड़का चाहे लड़की, दोनों की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो क्या करता है, अपनी फैमिली यानी जो उसके घर के गार्जियन होते हैं उनको क्या करता है, अपने रास्ते का बाधा समझता है। जैसे कि जो लड़कियां और लड़के होते हैं उस समय क्या होता है, वो आंधी तूफान में कल्पनाओं में जीते हैं। ठीक है ना, वो दीवा स्वप्न देखने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिसको हम लोग बसंत काल कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है, तो उस समय जो लड़के और लड़कियां रहते हैं वो चाहते हैं मैं स्वतंत्र जीऊं, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्शन ना उठे कि तुम ये मत करो तुम वो मत करो। ठीक है ना, उस समय अपने गार्जियनों को क्या करते हैं, विद्यालय है तो अपने गुरुओं को क्या करते हैं, अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं, बाधा समझते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देख लिया जाए, कोई बच्चा है शाम को पार्टी में या लड़की है अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है, तो मम्मी ने कई बार बोला कि तुम ये मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तो लड़की को बहुत गुस्सा आता है कि ये जब देखो तब मुझे टीका टिप्पणी मेरे बीच में करती रहती है। ठीक है ना, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं और मान भी जाते हैं, कभी बच्चे क्या करते हैं इस चीज को, जैसे मम्मी किसी काम में बिजी हुई वो घर से निकल जाते हैं। ठीक है ना, ये गलत आदतें उनमें वहीं से पनपने लगती हैं, वो निगेटिव रास्ते पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, वही क्या होता है, अपनी रास्तों से भटक जाते हैं। ठीक है, तो ये आता है कि वो अपने रास्ते में क्या अपनी फैमिली को बाधा समझने लगते हैं। ये कॉल सैनिक जी ने बताया है। अब है बिगेट तथा हैंड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है किशोरावस्था को, कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना, यानी किशोरावस्था की जो विशेषताएं होते हैं उसको सर्वोत्तम किससे कैसे व्यक्त करना, परिवर्तनों से उन्होंने व्यक्त किया। जैसे जो किशोरावस्था में जो विशेषताएं होती हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, किसके माध्यम से, विशेषताओं के माध्यम से। जैसे किसी व्यक्ति की वो कहा जाता है ना उनकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है ना, या कोई महान दार्शनिक है तो उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी विशेषताओं से क्या होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो उसी प्रकार अगर किशोरावस्था के बारे में जानना है तो उनकी विशेषताओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उससे उनके बारे में पता चल जाएगी। ठीक है ना, ये बेंगे तथा हंट के अनुसार था। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रैंड के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। जैसे स्ट्रैंड जी ने क्या कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। ठीक है ना, जैसे कि इस बाल्यावस्था से क्या किशोरावस्था में आता है, वहां से उसका एक नया जन्म होता है। जैसे कि वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, अपने व्यवसाय के बारे में चुनाव करने लगता है, अपना एक रास्ता, अपना एक उद्देश्य, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है उसी समय से कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वहीं से उस बालक का नया जन्म होता है। या वो अच्छा अगर सोचता है तो वो अच्छा रास्ता बनेगा और वहां से वो डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बन जाएगा। वो लेकिन नया जन्म यानी पुनः जन्म हो रहा है उसका। अगर वो सोच लिया कि मुझे ये इस रास्ते पे जाना, चोरी करना है, ये करना है, वो करना, मुझे हीरो बनना है, तो वो क्या करता है, उस रास्ते पे चला जाता है, उसका वो जन्म होने लगता है। तो यही कहा गया है कि वो उच्चतर और श्रेष्ठ मानव बन की विशेषता उसमें अंदर आ जाती है। ठीक है ना,
उन्होंने कहा है कि बाल विकास को सभी कालों का स्वर्ण काल कहा गया है, ठीक है ना। उन्होंने सभी कालों का क्या स्वर्ण काल कहा गया, जैसे कि बसंत की आयु, दीवा स्वप्न की आयु, परिवर्तन की अवस्था, ठीक है ना। जैसे बसंत की आयु, वो क्या करते हैं, कुछ अपने अंदर बसंत यानी बसंत ऋतु आती है ना, फूल खिले रहते हैं, पत्तियां निकलने, नए नए कोपले निकलने रहते हैं, तो वैसे ही स्वर्ण काल यानी किशोरावस्था के अंदर नई नई प्रवृत्तियां पनपने लगती हैं, ठीक है ना। नई नई चीजें उसकी नई नई ऊर्जावान होने लगती है, नई चीजें उसके अंदर आने लगती है, ठीक है ना। दीवा स्वप्न यानी वो कुछ दिन में भी या रात में भी वो दीवा स्वप्न यानी कल्पनाओं में जीने लगता है, उसके दिमाग में मनो मस्तिष्क में बहुत सारी स्वप्न देखने लगता है कि मैं ये बन गया हूँ, मैं वो बन गया हूँ, मैं ये बनूंगा, मैं अगर मैं सीएम बनूंगा तो मैं 4 व्हीलर से चलूंगा, नीली बत्ती में चलूंगा, तो लोग मेरे सामने ऐसे सलूट करेंगे। तो क्या वो दीवा स्वप्न सोचने लगता है कि अगर गलत थिंकिंग सोचता है कि मैं एक डकैत बनूंगा जिससे मैं अपने गाँव में आऊंगा तो लोग मुझसे डरेंगे, तो वो बालक या अपराधी बालक जो होता है वो ये सपने देखता है कि मैं एक बंदूक रखूंगा, मैं एक पेस्ट रखूंगा, एक बहुत बड़ा ये रखूंगा, मतलब वो चीजें जो बच्चे अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के उनके सपने दिखते हैं, तो ये चीजें उनके अंदर आती हैं। अब आता है परिवर्तन की अवस्था, इसमें क्या होता है, परिवर्तन होने लगते हैं, चाहे परिवर्तन की अवस्था आप देख लीजिए, चाहे शारीरिक परिवर्तन हुए, मानसिक परिवर्तन हुए, संवेगात्मक परिवर्तन हुए, अभी हम लोग नेक्स्ट पे देख पढ़ेंगे, ठीक है। अब है आपका किशोरावस्था की विशेषताएं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं में, पहला है इसका शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में जो फर्स्ट परिवर्तन होता है उसका क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है बालक का। इसमें क्या, बालक में पुरुष तत्व तथा बालिका में स्त्री तत्व के लक्षण आना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी जो बालक होते हैं उनके अंदर पुरुष तत्व की भावना, जैसे कि पुरुष तत्व लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उनकी आवाज भारीपन होने लगते हैं, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, मधुर हो जाती है, लड़के जो होते हैं उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़के के वो स्तन निकल आते हैं, मांस स्राव होने लगता है, ठीक है ना। ये सब लक्षण जो होते हैं वो किशोरावस्था में आने लगते हैं, ये परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। उनकी किशोरियों की हड्डियां की सुदृढ़ होने की मजबूती होने लगती है। अब आता है आपका सामाजिक विकास, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन के बाद आपका आता है सामाजिक विकास। तो इसमें क्या है कि किशोरावस्था में सभी किशोर का सामाजिक परिवेश विस्तृत हो जाता है, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक साथ साथ सामाजिक विकास भी होने लगता है। किशोरावस्था में बदलते परिवेश में संबंधों के परिणामस्वरूप किशोर नए वातावरण में समायोजित होने का प्रयास करने लगता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में किशोर क्या करता है, समूहों का निर्माण करने लग जाता है, यह समूह स्थायी होता है। वो क्या करता है, सामाजिक विकास, यानी वो समाज में निकलता है, सामाजिक संबंधों से जुड़ता है कि ये मेरे रिलेशन वाले लोग हैं, ये मेरे सोसाइटी के लोग हैं, तो क्या करता है, एक दूसरे से घुलने मिलने लगता है, ठीक है। उन्हीं से अपनी सोसाइटी से घनिष्ठ मित्रता भी बनाने लगता है, तो ये उसमें क्या होता है, बालक का सामाजिक विकास होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट संवेगात्मक विकास, ठीक है ना। संवेगात्मक विकास कहता है कि इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है, सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि हो जाती है। दुखात्मक संवेग में क्या होता है कि उसके कार्यों में जल्दबाजी रहती है, आत्मसम्मान तथा आत्मचेतना की भावना भी अधिक प्रबल होती है। इनके ठेस पहुंचने पर वह अत्यधिक दुखी तथा कुंठित भी हो जाता है, ठीक है। वे अपने कार्यों तथा व्यवहारों में अपने व्यवहारों के द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें क्या, संवेगात्मक विकास, जो बालक में जो संवेगात्मक विकास होते हैं बहुत प्रबल होते हैं, यानी जब उनको किसी चीज से किसी संतुष्टि होती है, खुश होते हैं, तो बहुत ही ऊर्जावान और स्फूर्तिमान बन जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर उनको दुख होता है तो बहुत ज्यादा क्या, भावुक हो जाते हैं और उस चीज से उनको निकलना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। और उसमें वो हर समय चाहते हैं कि मैं बाहर निकलूं, समाज में निकलूं, तो मेरी मान सम्मान, अपनी मान सम्मान को लेके बहुत वो चिंतित होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई मुझे डांटे, कोई 4 लोग के सामने डांटे। अगर देखा जाता है फैमिली में जो बालक होते हैं, अगर बड़ों के बीच में या किसी रिलेशन वालों के बीच में अगर लड़की हो या लड़की उसको डांट दिया जाता है तो बहुत उसको बुरा लगता है, ठीक है ना। वो बाद में रोना धोना चिल्लाना अन्य अपनी एक्टिविटी करने लगता है, ठीक है ना। तो ये आती है संवेगात्मक विकास। अब नेक्स्ट आपका है बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में आते आते बालक का क्या होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। जैसे कि किशोरावस्था तक बालक में बुद्धि का उच्चतम विकास हो जाता है। बी.एन. झा के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि जहां तक बुद्धि के विकास का प्रश्न है, यह किशोरावस्था में चरम सीमा तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। क्या बुद्धि का जो विकास है किशोरावस्था में क्या चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इस
अवस्था में किशोर की जो सोच होती है अमृत हो जाती है। वे घटनाक्रम और परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। प्रायः किशोर किसी स्थान पर बैठकर विभिन्न प्रकार के दिवा स्वप्न देखता है। काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्तियां के अंतर्मुखी रहती है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि उस समय बालक का बुद्धि की जो होती है बहुत ही अधिक हो जाती है। वो अपनी सही गलत का सोच भी करने लगता है। कभी एकांत में बैठ कर अपना सोचने लगता है कि मैं अगर ऐसा करूं तो यहाँ पे मेरा लॉस होगा, मैं अगर यहाँ पे ये चीज लगाऊं, मैं ये करूं, यहाँ पे मेरा बेनिफिट होगा, तो वो चीजें सोचने लगता है। फिर दिवा स्वप्न मतलब यहाँ नहीं, वो दिवा स्वप्न देखता है कि अगर मैं एक फ्लैट लेता हूँ तो वहाँ पे ये चीजें मैं रखूंगा, वो चीज ऐसे करूंगा, मेरा एक अलग करूँ रहेगा। तो ये चीजें एक्टिविटी बालक के अंदर आने लगती है। दूसरा है भाषा का विकास। किशोरावस्था में क्या होता है, बुद्धि के चरम विकास के फलस्वरूप क्या होता है, बालक की भाषा की भी समझ आ जाती है। उनके जो शब्द भंडार होते हैं बहुत संक्षिप्त का प्रयोग आदि पर सीधा असर पड़ता है। बालक का शब्द के ज्ञान पर लगभग 4000 से 5000 शब्दों तक का हो सकता है। अपने विचारों की धारा प्रवाह अभिव्यक्ति कर सकता है। वे अपने कार्यों तथा व्यवहारों द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है। वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। यानी जो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनकी भाषा का विकास क्या है, बहुत अधिक विस्तृत हो जाती है। वे क्या करते हैं, कोई लेक्चर दे सकते हैं, वो भाषण भी दे सकते हैं। उनकी जो भाषा का धारा प्रवाह होती है बहुत ही अधिक हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है उनका भाषा का विकास। अब आता है अगला विषमलिंगी भावना का विकास। ठीक है। विषमलिंगी भावना का विकास जो होता है, जैसे कि बाल्यावस्था में जो बालक हो रहा था वो समलैंगिक दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आता है वो विषम लिंग के प्रति क्या आकर्षण दिखाने लगता है। जैसे मैत्री किशोरावस्था में मैत्री भावना का विकास हो जाता है, जिससे किशोर किशोरियां अपनी रुचि के अनुरूप मित्र बनाने लग जाते हैं। इस अवस्था में सामान्यतः किशोर किशोरी साथ और किशोरियां किशोर के साथ मित्रता करना पसंद करते हैं। जैसे विषम लैंगिक विकास का अर्थ ये है कि जैसे कि अगर एक लड़का एक लड़के से अगर कोई क्वेश्चन करता है, वो लड़का बहुत अच्छे से उसको समझाता है लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वही बात कोई लड़की उसको समझाती है तो बहुत जल्दी समझ लेता है। जैसे कहा जाता है कि घर में माँ बाप अगर उस चीज को समझाएं कि तुम ये मत करो, एग्जाम्पल है, तो वो बच्चा नहीं समझता है, उसको लगता है कि ये गलत है। लेकिन अगर उसकी जो बेस्ट फ्रेंड यानी गर्ल्स होती हैं, बेस्ट फ्रेंड होती हैं, अगर वो कह दें कि देखो तुम ये करना छोड़ दो, ये गलत है, वो तुरंत समझ जाते हैं। वो क्या करते हैं, माँ की इमोशनल को नहीं देखते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स की इमोशनल को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो अपनी एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। तो ये होता है उसमें विषम लैंगिक भावना का विकास। अब आता है आत्म केंद्रित। ठीक है ना। इसमें क्या है, इस दौर में जो किशोर होते हैं दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और उनकी सोच का तरीका, जो सोचने का तरीका होता है आत्म केंद्रित होता है। उनकी इस बात की परवाह होती है कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उन्हीं के सामने आयु वर्ग के अन्य किशोर के लिए व्यवहार को सराहा जा रहा है या उसकी आलोचना की जा रही है। ठीक है। आत्म केंद्रित मतलब वो चाहते हैं हर समय कि लोग मुझे देखें, मैं कैसे पहना हूं, यानी मेरी पर्सनालिटी, मेरे व्यक्तित्व को लोग क्या निखारे, तारीफ करें। ठीक है ना। जैसे कि मेरे फ्रेंड को लोग सराहना दे रहे हैं, उसका फीडबैक मिला, प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा भी तरह तो वो वैसा करने लगता, वो सोचता मैं भी ऐसा करूंगा तो लोग मुझे भी ऐसे ही करेंगे। तो हर समय आत्म केंद्रित अपने आप को दिखाने के लिए अपना प्रदर्शन करता है, जैसे कि अपने कपड़ों को, हाव भाव को, अपने व्यक्तित्व को निखारता है। ठीक है ना। तो ये चीजें उसमें आती है किशोरावस्था में बालकों में। अब आता है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना का मतलब है किशोर आदर्श पुरुष का चयन कर उसका अनुकरण करने लगता है। यानी जो बालक होता है क्या करता है, अपने जो आदर्श पुरुष यानी महापुरुष हुए या महान व्यक्ति हुए या प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, वो क्या करता है, उनके जैसा अनुकरण करने लगता है। ठीक है। जैसे कि जो बालक होता है, अगर वो अपने मन में किसी अभिनेता या अभिनेत्री, लड़की है लड़का हो, वो सोचता है कि मैं अपने किसी अभिनेता अभिनेत्री का अनुकरण करता है, तो वो उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा हाव भाव बनाने लगता है, उनके जैसा पहनावा, उनके जैसा हाव भाव चलना, ठीक है ना, उनके जैसे स्टाइल मानने लगता है। या महान दार्शनिक है तो उनकी जैसा विचारों का प्रदर्शन करने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अब्दुल कलाम के विचार बहुत अच्छे लगते थे। इस समय अक्सर बालकाओं क्या है, नरेंद्र मोदी जी के भाषण, उनके संवाद को बहुत अच्छे से सुनते हुए चाहते हैं मैं भी जब बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी की तरह मैं भी बोलूं, मेरा भी भाषा क्या उनके जैसा हो। तो क्या उनके अंदर क्या है,
किसी लोगों को अपना आदर्श मान करके उनके रास्ते, उनके बताए गए रास्ते, उनके विचारों को मैं अपना करके वैसे ही चलूं। ठीक है, अब आता है आपका स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। इसमें क्या है, जो किशोर या किशोरी होते हैं उसमें स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है। वह अभिभावकों तथा अध्यापकों के नियंत्रण को पसंद नहीं करते हैं। इस अवस्था में अपने माता पिता और परिवार से संघर्ष अथवा मतभेद करने की प्रवृत्ति आ जाती है, जब उनकी स्वतंत्रता का हनन उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना, बालक या बालिका वो चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र जीऊं, मेरे ऊपर किसी का टीका टिप्पणी ना हो, कोई रोक टोक ना हो, चाहे वो घर में रहे या कॉलेज में रहे। जैसे कि कॉलेज में बार बार बच्चे क्या करते हैं, झूठ में भी प्यास नहीं लगती फिर भी क्या नल पे जाना पसंद करते, बार बार पानी पीने लगते जाने, या फिर में इधर उधर बैठने लगते हैं। उसमें अगर उनको टीचर डांटता है तो क्या वो टीचर बहुत खुश है, वहां पर क्या करते हैं कि वो टीचर मुझे डांटेंगे, ये नहीं सोचते कि मेरे भले के लिए वो बोल रहे हैं, मुझे अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, ये चीजें नहीं आती। अगर घर में है, घर में क्या करते हैं कि अगर वो चाहता है कि मैं अपने शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूं, लड़कियां चाहती है कि मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊं, उसमें माता पिता ऑब्जेक्शन करते हैं कि शाम के समय घर से बाहर निकलना सही नहीं है, तो क्या उसमें वो विद्रोह की भावना उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, उन पे क्या संवेग क्या होता है, प्रभावित होने लगते हैं, संवेगों का प्रदर्शन होने लगता है, वो अन्य प्रकार की एक्टिविटी करने लगते हैं। तो ये क्या है, बालक और बालिका क्या है, किशोरावस्था में वो स्वतंत्रता में जीना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं मुझे कोई रोके ना, मैं जो चाहूं मैं वो करूं। ठीक है ना, ये आता है उनकी स्वतंत्रता की भावना, विद्रोह की भावना। अब आता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। ठीक है ना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति क्या होती है किशोरावस्था में, इस अवस्था में संगीत, कला, समाज सेवा, जनसंपर्क आदि में ये रुचि लेने लगते हैं। यानी जो बहिर्मुखी वाले बालक होते हैं, व्यक्तित्व वाले बालक, वे क्या करते हैं, अपनी जो रुचियां होती है उसमें क्या होते हैं, भाग लेने लगते हैं। जैसे कि कोई अगर लड़का है, वो नेता, उसके अंदर नेता प्रवृत्ति आती है, तो कहीं पर भी भाषण हो रहा है, कहीं पर भी जो जन मोर्चा निकाला जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी अग्रसर हो जाती है, वो उसमें भाग लेने लगता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो क्या है, वो बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व वाला वो बालक है। ठीक है ना, अब आता है व्यवसाय में चयन। अब क्या किशोरा व्यवसाय में चयन मतलब बालक जो होता है क्या अपनी परिपक्वता अवस्था में आ जाता है, मैच्योरिटी यानी परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर परिपक्वता जागृत हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, वो अपना सही गलत सोचने लगता है, उसकी शारीरिक मानसिक संवेगात्मक जो प्रवृत्तियां होती है उसमें बहुत अच्छे से विस्तार हो जाता है, वो सब कुछ समझने लगता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उस समय क्या होता है, व्यवसाय चुनने लगता है। ठीक है, वो सोचता है मैं किस रास्ते पे निकलूं, मैं क्या अपनाऊं जिससे मेरा बेनिफिट हो, मुझे कुछ आए जिससे मैं अपने शौक को पूरा कर सकूं। तो वो अपने व्यवसाय को चुनने लगता है। जैसे इस अवस्था में भावी जीवन के व्यवसाय चयन में उनकी रुचि होती है। ये उन व्यवसायों को अपनाना चाहते हैं जिनमें धन, सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक हो। जैसे कि कोई बालक है, वो सोचता है कि मैं अगर सीए की तैयारी करने बाद से मैं कुछ बन जाता हूँ, मेरी गति में चलूंगी, गाड़ी में चलूंगा, ठीक है, लोग मुझे सम्मानित करेंगे, तो क्या करता है वो अनेक प्रकार के व्यवसाय चुनने लगता है जिससे कि वो संतुष्टि पर उससे कुछ धन मिले, उसका सामाजिक जो परिवेश हो अच्छा हो, ठीक है ना, लोग उससे सराहे। ठीक है ना, ये था आज का बस मेरा इतना टॉपिक। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रश्न है इसमें देख लीजिए कि तूफान और तनाव की आयु निम्न में से कहलाती है, कि किस अवस्था में कहलाती है, यानी किशोरावस्था में कहलाती है। किसके अनुसार किशोरावस्था महान तनाव तूफान विरोधी की अवस्था है, यानी इसको किसने परिभाषित किया है, तो इसको स्टीवन हॉल ने परिभाषित किया है। अब कहते हैं किस अवस्था में शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, यानी किशोरावस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये था आपका आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बहुत ही लघुत्तरी प्रश्न पे, जैसे इसमें किशोरावस्था का समय क्या है। ठीक है, किस वर्ष के बीच लड़कियों लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। फिर तीसरा, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है। पूर्व किशोरावस्था का समय बताइए। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे